Good morning, my lovely children. I am your English teacher, Sudha ma'am. Today, first class, we will start English second subject. Okay, this is your English grammar book, Collins English Grammar and Composition book. स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे. इंग्लिश जिसको आप कहते हैं इंग्लिश सेकेंड. ठीक है, अब तक आपने इंग्लिश ही पढ़ी होगी यूकेजी में, बट यहाँ पे फर्स्ट क्लास से आपको इंग्लिश की 2 बुक्स और 2 कॉपीज़ बनानी पड़ेगी. ठीक है, जैसे कि इंग्लिश फर्स्ट में मैंने आपको हैप्पी चाइल्ड पढ़ाया था. ठीक है, वो मैरी गोल्ड का बुक था, उसमें से मैंने आपको हैप्पी चाइल्ड और 3 लिटिल पिग्स पढ़ा दिया है. अब मैं आपको ग्रामर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी. ओके स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट आप चाहें तो आप अपनी बुक्स निकाल सकते हैं ग्रामर की. ओके, सी आप टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का नेम है द अल्फ़ाबेट्स एंड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. ओके स्टूडेंट्स, आपने LKG UKG में ABCD पढ़ा था ना. ओके, तो ये अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर उसी से रिलेटेड है. फर्स्ट, टुडेज डेट इज़ 9th of June. आज का डेट है 9/6/2020, यानी कि 9th of June. ठीक है, और आज का डे क्या है? आज है ट्यूसडे. आज है ट्यूसडे. ओके स्टूडेंट्स, आज डे है ट्यूसडे 9th of June. आपका मॉरल है द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर स्प्रेड्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, बट द गुडनेस ऑफ अ पर्सन स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन. इसकी मीनिंग है कि एक फूल की खुशबू जिस दिशा में हवा बहती है या वायु बहती है उसी में स्प्रेड होती है, यानी फैलती है. एक फूल की खुशबू हवा के ही दिशा में फैलती है. जहाँ जहाँ विंड ब्लो होगा, जहाँ हवा चलेगी, वहाँ फूल की खुशबू जाएगी. लेकिन बट द गुडनेस ऑफ अ पर्सन स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन. एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई, उसके अंदर की गुड क्वालिटीज़ जो है वो चारों दिशाओं में फैलती है. ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको एक अच्छा यानी गुड पर्सन बनना चाहिए और अपने जो गोल आप अचीव करना चाहते हो उसकी ओर बढ़ना चाहिए. ठीक है, सो my moral is the fragrance of the flower spreads only in the direction of the wind, but the goodness of person spreads in all direction. Okay student, see, we will start with chapter 1, the alphabet and alphabetic order. ना पिछले UKG क्लास में आपने पहले प्रीवियस सेक्शंस में छोटे क्लासेस में आपने A to Z पढ़ा था ना. तो अल्फ़ाबेट्स में जैसे कि अल्फ़ाबेट्स में हम 2 चीज़ पढ़ते हैं. 2 वेज़ में अल्फ़ाबेट्स को हम पढ़ते हैं. पहला है कैपिटल लेटर, ओके, और दूसरा हमारा है स्मॉल लेटर. ठीक है, तो हमने कैपिटल लेटर्स ऐसे पढ़े थे, ये A to Z. ठीक है, ABCD, EFGH, IJKL, MNOP, QRST, UVWXYZ. Okay, now this is your small letter. All of you know now how to write small letter. Yes, in the when I will meet you in the school, I will first take alphabets test. I will see how many students know to write A to Z neatly and clearly, capital letter and small letter. This is small letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
RST, UVWXYZ। ओके, ये क्या है? सारे स्मॉल लेटर्स। तो अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट? देयर आर 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। डू यू नो हाउ मेनी लेटर्स देयर आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? अभी अभी हमने रीड किया था ना, सो हम बताएंगे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अंडरस्टूड? एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, देयर आर 26 इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ओके, just give me a second, students. Okay, now we will solve the अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में हम A to Z तक पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक गर्ल है, दिस इज़ अ गर्ल, इसका नाम क्या है? रीना है। अब रीना को अपने घर तक पहुँचना है, ये उसका घर है। ठीक है, अब हम ऐसे यहाँ से A से शुरू करेंगे और सीरीज़ में जाएंगे, मतलब एक के बाद एक जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसी अल्फ़ाबेट्स के साथ हम पढ़ते चले जाएंगे और घर तक पहुँच जाएंगे। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीना wants to find her way home. She can only step on circles with letters on them. Write the missing letters and help Reena reach home. Start with A. रीना अपने घर जाना चाहती है। अब वो ABCD के द्वारा अपने घर पहुंच जाएगी। A के बाद क्या आता है? Now after A क्या आता है? After A we will write here B. Okay, C I have written B. After B you will write C, then D, then E. Okay, then F, G, H, I लिखा हुआ है। Okay, after I J, K, L, then M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। रीना अपने घर पहुंच गई। तो ये तरीका है एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को कैसे किया जाता है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मीनिंग क्या है हम जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए, Writing words in the order for the alphabets is called alphabetic order. Alphabetic order का मीनिंग क्या है? हम लोग जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उसको एक सीरीज़ में लिखेंगे। किसकी सीरीज़ में? अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ में, जो A to Z होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि रीना को अपने घर तक जाना था, तो उसने अल्फ़ाबेट्स के सीरीज़ ऑर्डर में वो गई। ठीक है, वैसे ही ये वर्ड्स देखिए, एक और एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है। रीड दिस लेटर ऑफ वर्ड्स, लुक एट देयर फर्स्ट लेटर्स। अब हमें इस वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, देखिए ये ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, पहला है एंट, ए से एंट हो गया। उसके बाद बी, BAT बैट, ए के बाद बी तो आता है तो ये बैट यहीं रहेगा। ठीक है, फिर कैट, CAT कैट, कैट के बाद कौन सा? C से कैट होता है तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डॉग। नाउ D फॉर डॉग, C के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? D आता है। देन ईल, ओके, E फॉर ईल। देन E के बाद कौन सा लेटर आता है? F, F फॉर फिश। देन G, G फॉर
गोट। गोट के बाद कौन सा लेटर आता है? एच। एच फॉर हैन। ओके, ये आप रीड कर लेंगे, ये पूरा पेज आप रीड कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया, रीना को हमने घर तक पहुंचा दिया, ये हो गया। अब हमारा दूसरा है एक्टिविटी, राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। हम क्या करेंगे? हम इन सारे एनिमल्स के और बर्ड्स के नेम राइट करेंगे। पहले सबसे पहला वर्ड क्या है? देखिए, पहला पिक्चर में ये हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये कैट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैट। हम लिखेंगे C, 1 मिनट, हम लिखेंगे CAT, कैट। फिर हम लिखेंगे फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। फिर हम लिखेंगे HEN, हैन। देन LION, लायन। देन पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। देन रैबिट, RABBIT, रैबिट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? इसका आंसर लिखेंगे। आंसर का मीनिंग है, इसे हमें, ये देखिए, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको पूरा अरेंज करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर का मतलब क्या था कि हमें अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में सारे वर्ड्स को राइट करना है। अब आपको ABCD आती है ना, तो आप बताएंगे मुझे कि सबसे पहला लेटर यहाँ पे कौन सा शुरू आएगा। देखिए, कैट है, L फॉर लायन है, F फॉर फ्रॉग, P फॉर पिकॉक, H फॉर हैन, R फॉर रैबिट। ABCD के ऑर्डर में सबसे पहले ABCD का जो ये ऑर्डर है, सबसे पहला कौन सा आता है? C आता है, C फॉर कैट। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे CAT, कैट। अब F फॉर फ्रॉग। देखिए, C के बाद क्या आता है? DEF। यहाँ पे C के बाद कोई D से वर्ड है? D से कोई वर्ड है? नहीं है। E से कोई वर्ड है? ये तो L से है, ये तो F है, P है, H है, R तो नहीं है। तो G से कोई वर्ड है? नहीं। तो हम लिखेंगे H फॉर हैन। ओके, हैन। अब आपको देखना है I से कोई वर्ड है यहाँ पर? बचा नहीं। J से नहीं, K से नहीं, L से यस, L फॉर लायन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा हो गया कैट, हैन और लायन। अब L के बाद, सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी स्टूडेंट। आफ्टर C के बाद हमें F से फ्रॉग लिखना है। ओके, F से फ्रॉग। उसके बाद हमें लिखना है, F के बाद G से कोई वर्ड है? नो। H से हाँ, तो HEN, हैन। ओके, देन I से कोई वर्ड नहीं है, J से नहीं है, K से नहीं है, L से है। ठीक है, LION, लायन। देन M से कोई वर्ड नहीं है, N से नहीं है, O से नहीं है, P से है, तो वो है पीकॉक। ठीक, पीकॉक। Q से नहीं है, फिर R से है, वो है रैबिट, RABBIT, रैबिट। ओके स्टूडेंट, रैबिट। सो ये हो गया आपका बुक का होमवर्क, आपको इसको फिल करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क 9 जून 2020। नाउ मैं आपको आपकी कॉपी का वर्क दिखाती हूँ। आपके कॉपी में आपको सबसे पहले आपकी न्यू कॉपी है, आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। फर्स्ट पेज पर आप अपना नेम, इंडेक्स वगैरह फिल कर लेंगे।
ओके। देन आप अपना फर्स्ट चैप्टर ऐसे लिखेंगे, डेट डालेंगे, लेसन 1 द अल्फ़ाबेट्स एंड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्वेश्चन में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? देयर आर 26 letters in English alphabet A to Z. देन आप क्या लिखेंगे? मॉरल में आप क्या लिखेंगे? द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड बट द गुडनेस ऑफ अ पर्सन स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। ये आपका मॉरल है, आपको यहाँ लिखना है। उसके पहले आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन राइट करना है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z। देन आपको नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है? आपको सिंपली कैपिटल लेटर A to Z यहाँ पे राइट कर देना है। ओके, देन टर्न द पेज। फिर आपको क्या करना है? थर्ड पेज पे आपको स्मॉल लेटर्स लिखना है A to Z में। ये आपके कर्सिव राइटिंग में होगा, आपको लिखना है A to Z स्मॉल लेटर। और फिर यहाँ पे आप राइट करेंगे, यहाँ ऊपर आप हेडिंग दे देंगे कैपिटल लेटर। ओके, देन आप लिखेंगे स्मॉल लेटर, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। पहले आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स। मैंने आपको यहाँ कैपिटल लेटर्स लिखा है और यहाँ पे आपके लिए स्मॉल लेटर्स लिखा है, आपको क्या करना है? मैच करना है। फर्स्ट वाला हम कर देते हैं, ए का आप मैच करेंगे स्मॉल लेटर ए से, ऐसे। अब बाकी का आप रेस्ट ऑल क्वेश्चन यू विल डू इट ऑन योर ओन। देन यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 राइट किया है, राइट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आपको ये आपका ये क्वेश्चन है, आपको ये अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। फर्स्ट आपका आएगा एयर, क्योंकि ए स्टार्ट होता है A to Z में, तो आप एयर लिखेंगे। देन आप उसके बाद ई आता है, ABCDE। यहाँ पे BCD से कोई वर्ड नहीं है तो हम ई लिखेंगे। ई के बाद EF भी नहीं है, F से कोई वर्ड नहीं है, G से है तो G फॉर गुड्स। तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, एक सीरीज़ में आपको लिखना है। जैसे ABCD लिखते हो आप, वैसे ही वही ऑर्डर में आपको वर्ड्स को राइट करना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए आंसर्स लिख दिए हैं। फर्स्ट आंसर है एयर, ईट, गोट, हॉट, मैट। ओके, देन सेकंड वन कैट, शॉप, ईयर, फायर, टो। तो उसका आंसर होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा कैट, फायर, शॉप, टो, ईयर। देन थर्ड क्वेश्चन बैट, डेट, पेस्ट, वाटर, मैप, MAP मैप। तो पहला होगा बैट, डेट, मैप, पेस्ट, वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 4 3 का 4 रब, टाइम, लैब, माइन, पॉट। तो पहले होगा लेट, माइन, पॉट, रब, टाइम। ये आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज whenever we will meet in the class I will again do this chapter thoroughly. Okay students, don't worry if you don't understand. लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, आप लोगों को कैपिटल लेटर्स बताया है, स्मॉल लेटर्स बताया है, और ये भी बताया है कि एक्टिविटी के द्वारा कि कैसे आपको वर्ड्स को अल्फ़ाबेट्स के थ्रू वर्क करना है। ओके, तो अल्फ़ाबेटिक का ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप अपना वर्क मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपका कॉपी का वर्क की पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी। आपका होमवर्क है, ये पेज 1 है, पेज 2, पेज 3, पेज 4 एंड पेज 5। ये 5 पेज का आपका कॉपी का वर्क है,
और ये पेज नंबर 12, ये 12 है आपका बुक वर्क, ठीक है, आप इसको फिल कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे, ओके, टेक केयर ऑफ सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, एंड स्टे सेफली एट होम। थैंक यू। My subject code is MPS 34. Bye.